फिरदौस साहब, पहला सवाल यही है आपसे कि आपने कागज़ वागज़ जमा करवाए थे, फिर उसके बाद आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो सवाल तो यही बनता है कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? सर, इसलिए हुआ कि बाकायदा जो है एक क्लरिकल एरर हो गया था, लेकिन उसको वेरीफाई करवाने में और सही करवाने में टाइम ऐसा निकल गया इससे कि हमारी कम्युनिकेशन विद आवर चेयरमैन वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मैं जो पुराना हल्का था जिससे मैं पहली लड़ा था पीएस का, वो अब 2 हिस्सों में बंट गई है। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली आलमगीर और मैं दोनों ने एक ही हल्के पे कागजात नामजद किए, फिर आलमगीर डिस्ट्रिक्ट को जो है उसके कागजात रिजेक्ट हो गए और मेरा दूसरा हल्का जो था वो फेडरल बी एरिया का था, मैंने विड्रॉ कर लिया। मेरा प्रेफर्ड हल्का यानी 236 था, जो खान साहब से अप्रूव होकर लिस्ट आई उस पर 237 लिखा था। 237 में मैंने कागजात दाखिल ही नहीं किए थे। अच्छा। सो दिस वाज अ कंफ्यूजन व्हिच रिजल्टेड इन माय नॉट कंटेस्टिंग। अच्छा, तो अब आपको क्या लग रहा है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है तो उसमें वोटर्स टर्नआउट कितना होगा? खास तौर पे आपकी पार्टी का वोटर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सर देखिए, मसला ये कि मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस अज़म को किए बैठे हुए है जो स्लोगन हमने दिया है, जुल्म का बदला वोट से। अच्छा, जब 16 अप्रैल को बेतहाशा पाकिस्तानी निकले थे इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के हटाने पर, जो कि पाकिस्तान की एक नई तारीख रकम हुई थी, आमतौर पर मिठाइयाँ बंटती हैं, और उसके बाद इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक किया जा रहा है, पाकिस्तान का इन द करंट एरा एंड एज, जिधर सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट है, जिधर नाम लेने की पाबंदी थी, तस्वीर दिखाने की पाबंदी थी, कोई कुछ बोल नहीं सकता था, तो पाकिस्तान के बाशऊर शहरी ये समझ गए कि कोई ना कोई तो बात ऐसी है इमरान खान से में जो भाई सब खौफजदा है। ठीक है। 16 जब ने मिल के हटाया था, फिर हमें तो सिलेक्टेड के कहा था कि पुअर परफॉर्मेंस, बट द 16 मंथ्स उसने तो हमें जैसे कहते हैं सुरखरू कर दिया कि हम पहली दफा 3 साल हुकूमत में जो रहे और जो कुछ हमने उसमें अचीव किया और जो 16 की हुकूमत में जो एक्सपीरियंस लोगों ने अचीव किया, तो हमारे जितने गुनाह थे वो भी धुल गए। चलें, अच्छा, तो अब आप हमारे साथ ही रहिए, हम हमारे साथ कुछ और भी मेहमान हैं, उनसे भी बात करते हैं। कादर मंदो खेल साहब, ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि 8 फरवरी को वोटर्स टर्नआउट कितना होगा? आपको क्या एक्सपेक्टेशन? बहुत ज़्यादा तो नहीं, उसकी वजह महंगाई है, क्योंकि महंगाई की वजह से या लोगों के माशी सूरत-ए-हाल ख़राब होने की वजह से टर्नआउट कम होगा, क्योंकि इलेक्शन लग नहीं रहा है। जो अगर इलाके की सूरत-ए-हाल या कराची का हम देख रहे, जिस तरह एक गहमा गहमी और इस तरह पोस्टर बैनर वो सारी चीज़ें तो थी, वो तो तकरीबन नज़र नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि पोस्टर बैनर तो जो हमने भी लगाए थे, बाकी पार्टियों ने भी लगाए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी ने सबको हटा दिया है। जो केमाड़ी के गेट है बल्दिया का, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों ने लगाए, तो मज़े की बात यह कि वो सब जो हटा दिए, हटाने के बाद अगले दिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने चारों तरफ से घेर लिए। आज 1 हफ़्ता हो गया, रोज़ मैं डिप्टी कमिश्नर इलेक्शन कमीशन को लेकर हूँ, कोई जवाब नहीं है। तो यूँ हो जो जगह थी उन्हें भी घेर ली है, तो शायद पोस्टर की वजह से। अब हसन साबर साहब, आप इसका भी जवाब दे दें जो इन्होंने एतराज़ किया, लेकिन पहले ये बताएं क्या नज़र आ रहा है कि वोटर टर्नआउट कितना होगा 8 फरवरी को? बिस्मिल्लाह। हामिद मीर साहब, पाकिस्तान में वैसे भी जो टर्नआउट है वो हमेशा से कम ही रहा है, और कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि हमारा जो टर्नआउट है वो 80% 70% पर जाए। हम 40 बिलो 40 टर्नआउट के ऊपर ही हम अपना जो है वो सारा हुकूमती निज़ाम चलाते हैं। उसमें से भी जो 15 to 20% वोट लेती है जमात, वो वज़ीर आज़म मुंतखब कर लेती है, तो एक बड़ा सेटबैक है। इस दफ़ा भी इसी तरह से नज़र आ रहा है, बट शायद वो 30% के अंदर ही टर्नआउट होगा पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि वो जो सियासी गहमा गहमी 30% से नीचे होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो गहमा गहमी जो एक्चुअली नज़र आया करती है वो नहीं है, वो कराची में भी नहीं नज़र आ रही। उस तरह से मुतहरिक नहीं हुई हैं सियासी जमातें बशमूल MQM ने यह किया कि पिछले 4 माह से अपनी इलेक्शन कैंपेन ड्राइव तो किया है, लेकिन उसको बहुत सारे महाजों पर लड़ना पड़ता है। आपको पता है कराची में MQM इलेक्शन लड़ना चाहती है, लेकिन दीगर सियासी जमातें MQM से लड़ रही हैं। वो सियासी जमातें ये शायद अभी तक तय नहीं कर पाएंगे उनको इलेक्शन
लड़ना है या हमसे लड़ना है। तो वह सबका जो फोकस है वो MQM से लड़ना रह गया है। यहाँ अगर देखें पूरे पाकिस्तान में कहीं कैजुअल्टीज़ नहीं हुई इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन MQM की कैजुअल्टीज़ 6 हो चुकी है अब तक इसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान में। तो हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। हमने हमारा वोटर अगर आप कहेंगे तो हमारा वोटर तो भरपूर चार्ज है, वो निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी वो कोशिश है कि जो हमारे जो वोटर एरियाज़ हैं उसमें हम अपना 80 to 90% ज़रूर देंगे, लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तान में बात करेंगे तो डेफिनेटली वो कम है। अच्छा, फिरदौस नकवी साहब, कादर मंदो खेल साहब और हसान साबिर साहब का ख्याल है कि इतना ज़्यादा वोटर टर्नआउट नहीं होगा, 30% के करीब रहेगा। तो अगर ये 30% तक रहता है तो इसका जो आपकी पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ये उनको नुकसान नहीं होगा इसका? आपकी सही, लेकिन मैं इनकी एनालिसिस से एग्री नहीं करता। अच्छा, देखिए जितना पोलराइज ये इलेक्शन हो चुका है, लोगों ने ये अज़म किया हुआ है कि अब के वोट के जरिए ही हमने तब्दील करना है निज़ाम, तो लोग निकलेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ इसकी इंडिकेशन आपको पंजाब, आपकी खुद भी ऑब्जर्वेशन थी एक टीवी शो में, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि पंजाब के इलेक्शन ने साबित किया कि लोग पुरअज़म हैं इस बात के लिए कि हमने बदलना है निज़ाम को और वोट के जरिए बदलना है। तो ये इन सब की दुआ यही है कि लोअर टर्नआउट होगा तो PTI हार जाएगी, हायर टर्नआउट होगा तो PTI जीत जाएगी। ये जो इलेक्शन में गहमा गहमी नहीं नजर आ रही, ये वाजे कर रही है इस बात को कि अवाम जो हैं वो PTI के साथ खड़ा, वो न किसी जमात के साथ नजर आते हैं। और इन सब जमातों का कोई भी आप पास परफॉर्मेंस देख लीजिए, बशमूल MQM, PPP, PMLN, तो आपको नजर आ जाएगा। आप क्योंकि कराची में बैठे हुए हैं, तो परसों तरसों ही बारिश हुई है। अगर वो नाले जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची डेवलपमेंट पैकेज के जरिए ना बनवाए होते तो 2020 वाला और 22 वाला हशर हो जाता। पूरे कराची को इस लिहाज से एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो जो कराची के 5 बड़े नाले बनवाए की है, उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। अच्छा, चलें ज़रा इस पे ज़रा कादर मंदो खेल साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। कादर मंदो खेल साहब, एक बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये जो 2-3 दिन बारिश हुई कराची में, इसका पीपल्स नुकसान। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब ज़रा मंजर-ए-आम पे आ जाए। जो कल बारिश हुई है, मेरा बल्दिया टाउन पानी से डूब गया, और डूब गया उस वक्त हमारे टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, मुझ समेत सारे मैदान पे थे। 2 घंटे के बाद ये हब रोड जो बलूचिस्तान को जा रहे वो क्लियर हो गया। और मैं आपको ज़बानी बात नहीं करूँ, मेरे सोशल मीडिया पे देख ले, उससे पहले का और उसके बाद, तो पूरा तरह मेयर कराची, हमारे काउंसलर, हमारे चेयरमैन मैदान पे थे। तो नकवी साहब को बता दी, जो आपने नाले बनाए थे वो तो आपने उसी तरह चंदा लेके आपकी जो वजीर साहब थे कर रहे थे वो तो अधूरे में छोड़ दिए। फिर उसके बाद इंडिया में ने कर दिया है, तो आपने तो उसको भी शौकत खानम अस्पताल समझ के उसके लिए भी चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की है, जो कि अब नाकाम हो गया, आपने बीच में छोड़ दिया है। तो ये बता दें कि वो फाकी वजीर, क्या नाम थे उनके, वो मैं अपने बारी पे बताऊं, शिपिंग वाले, उसको वो तो बीच में छोड़ अली ज़ैदी साहब, वो तो अब PTI में नहीं है। नहीं, ये जो उस वक्त नाली की बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी बना रहे हैं, अच्छा, उस वक्त की बात कर रहे हैं। हसान साबिर साहब, ये क्या जो बारिश हुई है कराची में, इसका किसी पार्टी को फ़ायदा या नुकसान होगा? हामिद साहब, फिरदौस साहब ने कहा 5 नाले बनाए, 5 नालों के नाम भी नहीं जानते होंगे। 5 नाले कोई इन्होंने नहीं बनाए, ये नाले आज से 60 साल 65 साल पहले बन चुके। कोरंगी नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, ये बने हुए हैं। इन्होंने ज़िम्मा उठाया था जो 2020 में अर्बन फ्लडिंग हुई थी, तो इनके मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये हम सारे नाले साफ़ करा देंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने कराची वालों से पैसे मांगे थे। उन्होंने कहा था कि चंदा जमा करें और NLC के ज़रिए हम नाले साफ़ करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक अभी मंदो खेल साहब बात कर रहे हैं कि मेयर उतर गए, UC के चेयरमैन उतर गए, उतरने से तो मसला हल नहीं होगा। इनके पास 2020 से ही जो आज मेयर साहब हैं वो 2020 में एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे इस शहर के, और 2020 से लेकर 22 तक उन्होंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इस शहर को चलाया। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत में उन्होंने शहर को चलाया तो उस वक्त की कारकर्दगी को भी उठा के इसी मेयर की कारकर्दगी से जोड़े।
होनी नहीं चाहिए ये सारे जो सिलसिले हैं। अगर नाले बंद हो रहे हैं, नालों की सफाई नहीं हो रही है, सीवरेज का निज़ाम नहीं बन रहा है, लोगों के घर तबाह हो गए, बिजनेस तबाह हो गए, बिल्डिंग्स के अंदर पानी चला गया, सर यहाँ बहुत बुरी हालत हुई है। लेकिन ये कह देना कि बारिश हुई तो उतर गए, बारिश होने से पहले क्या कर रहे थे, उस वक्त स्ट्रैटेजी क्या थी? जब इनको मालूम था कि बारिश हो, महकमे मौसमियात ने इतला दी हुई थी, ऐसा नहीं कि सबके पास था, सबके पास इंफॉर्मेशन थी कि हो सकती है बारिश। जब बारिश हो सकती है तो उससे पहले वाली सिचुएशन कंट्रोल करनी चाहिए थी। लेकिन मेयर का ये काम नहीं है कि बारिश हो जाएगी तो फिर वो फील्ड पर उतरेंगे और यूसी के चेयरमैन फील्ड पर उतरेंगे और अपना काम करेंगे। आई एम सॉरी टू से कि लेकिन कारकर्दगी 15 साल में आज तक ठीक नहीं सर। 15 साल से तवातुर से सिंध के अंदर हुकूमत पीपल्स पार्टी की 2008 से लेके 23 तक, अगर आज भी अपना प्रोडक्ट ये क्या मार्केट में ले जाएंगे कि मैं आइंदा 5 सालों में बदल दूंगा शहर को। तो इस पर कुछ छोटा सा जवाब दे दें। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो मेयर थे कराची, उस वक्त जब फ्लड आया था तो 200 लोग जान से गए और मेन शारा फैसल एक हफ्ता बंद था। ये भी रिकॉर्ड कैसा है, डॉन की रिपोर्टिंग निकल के देख लो उसमें। दूसरी बात ये कि 15 साल हमें गिनवा रहे, 15 साल में आधे से ज़्यादा तो ये हमारे साथ एहतियाती थे और 35 साल जमहूरी और गैर जमहूरी हुकूमतों का हिस्सा रहे, 14 साल गवर्नर रहे। ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब सिंध की 22,000 अरब गिनवा रहे हैं तो ज़रा पंजाब, पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान की भी बता दें। और इस 22,000 में आधे तो ये 7 है। और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब जब मेयर थे 3 खरब जब उसके पास आ गए, वो 3 खरब खा गए, वो मलेशिया में जायदाद नहीं बनाता। मंदोखेल साहब आप इन पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी जो गवर्नर है उनका ताल्लुक इनकी पार्टी से। इनकी पार्टी से। तो वो आपकी पार्टी ने लगवाया? नहीं, हमारी पार्टी ने कोई नहीं लगाया। नहीं, वो आसिफ जरदारी साहब ने लगवाया। नहीं, आसिफ जरदारी साहब लगाए तो हमारे खिलाफ जो बोल रहे पर हाँ नहीं लगा, हमारा लगाया बंदा ऐसे ही होता है। अब हमारे खिलाफ एक मेयर, एक गवर्नर का क्या काम है जो बाकायदा हुकूमत पे तंकीद करे? भाई आपका काम है वफाकी नुमाइंदे हो, आप इनका वर्कर न बने। मेरा छोटा सा जवाब ले लीजिएगा। इन्होंने इतनी तकरीर कर दी, मुस्तफ़ा कमाल ने ही इस शहर को 2005 से 2010 में बनाया। 3 खरब नहीं सर, 3 अरब में लोकल गवर्नमेंट की सैलरीज भी शामिल थी। 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में ये शामिल हुआ। वेस्ट मेयर का अवार्ड दिया। यार मंदोखेल साहब मुझे बात कर लें। 22,000 आपकी बजट बुक में लिखें, आपकी बजट बुक में लिखा है कि 2300 अरब रुपए आपने एजुकेशन सेक्टर में खर्च किए सिंध के अंदर। सिंध हाई कोर्ट में आपकी पिटीशन के अंदर लिखा हुआ है कि 49,800 घोस्ट स्कूल है सिंध के, जिसमें 42,300 घोस्ट स्कूल है सर इस सिंध के अंदर। 70 लाख बच्चा सिंध के अंदर स्कूल से बाहर है जिसकी स्कूल जाने की उम्र है। इनके ऊपर क्यों नहीं आर्टिकल 6 लगता, जब आइन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 25A के अंदर कि 5 से 15 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगी, तो सिंध के अंदर क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा, अभी बात की गई है जी कि फिरदौस मीम नकवी साहब जो हैं इनको कराची के 5 नालों के नाम नहीं आते। तो फिरदौस साहब, ये वैसे सवाल जो है तो बड़ा सादा सा, लेकिन वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड दैट? आप 5 नालों के नाम बता सकते हैं? रिस्पॉन्ड करता हूं और सारे कर लूंगा, इसमें ऐसा इशू नहीं है। पहली चीज ये अली जैदी वाले वॉलंटियर स्कीम ऑफ गार्बेज क्लीनिंग नहीं है, ये रीमॉडलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ नाला है। ठीक है जी। औरंगी नाला, लियारी नाला, महमूदाबाद नाला, ये 3 बड़े नालों की टोटल रिस्ट्रक्चरिंग की गई, जिसके ऊपर बेतहाशा सिर्फ ये नहीं कि नाला बनाया गया, उसके लेफ्ट एंड राइट के ऊपर मकानों को भी हटाया गया कि वहां से जो है उनको सफाई की जा सके। और जो उसके अंदर सीवरेज डल रही थी, वो सीवरेज के सारे पाइप्स को डिस्कनेक्ट करके रिले किया गया। और इसके ऊपर अकेले पे ऊपर जो है वह नालों के ऊपर रिहैबिलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन पे 134 अरब रुपए मख्तस किए गए। 1100 अरब का पैकेज था, जिसमें से 705 अरब रुपए वफाक ने किए थे मख्तस, जो कि 3 साल के ऊपर खर्च होने थे। और उसका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स जो थे उसके अंदर ये नाले थे, K4 की लाइन थी, जिस वक्त हमारे अंडर थी, हमने वापडा को ट्रांसफर कराया, रीडिजाइन कराया, और जो नया कॉन्ट्रैक्टर आया था उसने सितंबर 2023 की कंप्लीशन डेट दी थी। जब से खुर्शीद शाह साहब ने हुकूमत में वापडा का महकमा संभाला तो उन्हीं ने उसके पेमेंट रोके, जिसकी वजह से वो डिले हुआ। ये आप क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे यकीन रखते हैं, देख लीजिए। इसी तरीके से हमारे जो अगली मेजर प्रोजेक्ट था वो था आपकी सीवरेज सिस्टम का। 2 सीवरेज के सिस्टम्स के जो थे उनको सही करना था हमने, बाकी सिंध हुकूमत ने अपने 400